मनोज भाई ये बताइए, ये मतलब बड़ा दुखद है कि दिल्ली में अग्निकांड होता है, अखबारों में खबर छपती कि उत्तर प्रदेश का फायर विभाग अब सारे जगह चेक करेगा कि फायर की एनओसी है कि नहीं है, और सारी बिल्डिंगों की चेकिंग होगी। लखनऊ में अलीगंज है, मुख्यमंत्री के कार्यालय से 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर, और इतना बड़ा हादसा हो जाता है। 15 छात्रों की जान चली जाती है। अभी तो फाइनल आंकड़ा पता नहीं कितना का आएगा। और मीडिया क्या चला रहा है कि मुख्यमंत्री जी जो है बड़े सेंसिटिव हैं, जो अलीगढ़ में अपना दौरा रद्द करके पहुंच गए हैं घटनास्थल पर। सवाल ये उठता है कि फायर डिपार्टमेंट भी तो योगी जी खुद ही देखते हैं। इस्तीफा देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, स्पष्ट बता दीजिए आप, मतलब आपकी राय क्या है मनोज जी? देखिए, इस्तीफा उन लोगों से मांगना चाहिए जिनके अंदर संवेदनाएं होती। जो लोग गद्दी पे संवेदनाएं अपनी मार के बैठ जाते हैं, उनसे मुझे नहीं लगता है कि इस्तीफा जैसे मांगने वाली कोई बात करनी चाहिए। जिसके अंदर दया हो, परोपकार हो, बच्चों के होने ना होने का मतलब हो, उन लोगों से ये बात आप उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे लोगों से नहीं जो पता नहीं कितनी कोखों को उड़ा चुके हैं, कितने बच्चों की जान एनकाउंटर में ले चुके हैं, कितने लोगों की जान की कोई बिना परवाह किए हुए सब कुछ कर चुके हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मैं इतना चाहूंगा कि जो घटनाएं घटित हुई है, इसमें जो दोषी लोग हैं, जितने लोगों का भी दोष है, उनके खिलाफ मुकदमा जरूर होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए, और कार्रवाई इस कदर होनी चाहिए जिसका जवाब नहीं। और जो मृतक हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी उनके परिवार के लिए प्रार्थना कर सकती है, और जो मरने वाला है उसकी आत्मा को शांति प्रभु दें, ये हम कर सकते हैं। और अब तो कहते हुए अजीब लग रहा है, किस मुंह से कहें, क्योंकि बड़ी संवेदनाएं खत्म हो गई सरकार में, जान की कोई कीमत नहीं रही। फिर भी आर्थिक रूप से परिवार की मदद होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना होनहार बेटा खो दिया। पता नहीं कितने माँ बाप ने अपने बैसा जो बूढ़ेपन का जो बैसाखी बनते बच्चे, उन सब को खो दिया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये मेरे ख्याल से, मैं नहीं कहता कि इसमें क्या शब्द कहा जाए, राजनीति करने का तो बिल्कुल समय नहीं, लेकिन इस बात का समय जरूर है कि देखिए मनोज जी, देश के 15 नौजवान चले गए आज, और सिस्टम की गलती की वजह से चले गए, सिस्टम की गलती की वजह से चले गए। अरे एक भाई रो रहा है कि मेरे भाई ने पहली बार नौकरी ज्वाइन की थी, 23 साल का था, उसने पापा को फोन किया कि पापा आके हमको बचा लो, लेकिन हम लोग पहुंचे यहाँ पे तो मेरा भाई बचा नहीं। बताइए, फायर का एनओसी नहीं है, बिल्डिंग अवैध बताई जा रही है, बुलडोजर, बाबा का बुलडोजर सिर्फ कागजों पे चलता है क्या? या जो पत्रकार संदीप चौधरी अभी कह रहे थे कि जाति विशेष के लोग पे बुलडोजर चलता है, इस तरह के जो लोग बिल्डिंग बना के बैठे हैं अवैध तरीके से, बिना एनओसी के चला रहे हैं, इस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए, इनके मालिकान के ऊपर। कोई एक व्यक्ति नहीं है ऐसे, लखनऊ में इस तरह की कोई एक व्यवस्था नहीं है, हजारों व्यवस्थाएं इस तरह की हैं जिन पे ना तो सरकार कार्रवाई करेगी, ना सरकार, क्योंकि सरकार का ध्यान ही यहाँ नहीं। मुख्यमंत्री को अपने जिले जिले चुनाव प्रचार करना है। मुख्यमंत्री जी को कोई उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ पे सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, कहाँ पे दिक्कतें हैं, कहाँ पे भीड़ भाड़ में क्या व्यवस्था है, कोई काम नहीं। पर उत्तर प्रदेश की चीजों को बेहतर बताने की बीमारी लग गई है, और मुख्यमंत्री जी वही करते नजर आ रहे हैं हमें। कौन सी चीजें बेहतर बताएंगे सर? पूरी तरह से इनके विकास की, इनके दावे की, इनके सुशासन की, सबकी पोल खुली है पिछले 4 घंटे में। देखिए, मैं इतना जानता हूं कि अगर मौके पे फायर ब्रिगेड टाइम से पहुंच जाती, अलीगंज ऐसा तो कोई रूरल एरिया तो है नहीं, और फायर स्टेशन वहां से कितनी दूरी पे था, और ये कितनी देर में पहुंचे हैं, अरे क्या सर, वहां तो व्यवस्थाएं की गई। कोई रास्ता ही नहीं था सर। वो बगल के छत से, जिस बिल्डिंग में आग लगी थी उसके बगल से सामने से धुआं आ रहा था, कि रास्ता था, वहां पे पूरी आग लगी हुई थी। तो उन्होंने छत के बगल से उस बिल्डिंग की एक दीवार तोड़ी है, तब तो ये लोग घुसे हैं। फायर एग्जिट बना ही नहीं गया था।
और 3 मंजिला 4 मंजिला बिल्डिंग थी। किसी शुक्ला जी की बताई जा रही है, वो बताया जा रहा है कि शुक्ला जी का एक कॉलेज भी चलता है सीतापुर रोड, क्योंकि वेरीफाइड नहीं है। एजुकेशन नहीं, एजुकेशन सिस्टम तो पूरी तरीके से अब बेच ही दिया गया, उसमें दो राय नहीं। लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं आपको एक दूसरा जिक्र देता हूँ। हलवासिया बिल्डिंग आप देख रहे होंगे, ये मैं हाँ बिल्कुल आपको देख रहे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। भारत समाचार के बगल वाली बिल्डिंग में, हलवासा बिल्डिंग में कोचिंग चलती है, हैं। उसमें भी कमोबेशी यही स्थिति है। एग्जिट करने के लिए सामने का ही रास्ता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अब हलवासिया पे कौन कार्रवाई करेगा? है किसी की हिम्मत? तो भाजपा में है, कौन कार्रवाई करेगा? किसके कहने से? वहां भी नौनिहाल जाते हैं, वहां भी सब बच्चे जाते हैं। तो पूरी तरीके से फायर एनओसी हो ना हो, कम से कम इतनी तो व्यवस्था होनी चाहिए थी कि वो लोग, जिस तरह बच्चे आग लगी उसकी व्यवस्था को बचाया जा सके। मैं इतना जानता हूं कि ये सरकार संवेदनाएं मार के और अपने आप को, संवेदनाओं को, दया को, लोगों के दुख दर्द को अपने जूते की नोक के नीचे दबा के रखने वाली सत्ता चल रही है। और इसमें मुझे कुछ कहने में कोई संकोच भी नहीं है। क्या करोगे? ज्यादा से ज्यादा उठा के जेल भेज दोगे, मुकदमा लगा दोगे, और उससे डरते भी नहीं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिन परिवारों ने अपने लालों को खो दिया इस सिस्टम की नाकामी से, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान लेंगे और संज्ञान लेके जो कठोरतम कार्रवाई, वो कार्रवाई करने की बात करेंगे। लेकिन चूंकि मामला आपने बताया कि वो कोई हो सकता है बीजेपी के नेता की बिल्डिंग हो, अभी कुछ अप्रोचेस लगेंगी नहीं नहीं, बिल्डिंग को तत्काल ये में। दोनों, इसमें जितने दो मुख्य विभाग हैं, एलडीए मुख्यमंत्री खुद देखते हैं, फायर डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, मुख्यमंत्री खुद देखते हैं। तो भाई ये मुख्यमंत्री, और दिल्ली की घटना के बाद मीडिया ने छाप दिया था। और सुनिए, आज तो मतलब मीडिया जो है, जहां अधिकारियों को मक्खन लगाने का मौका मिलता है, मक्खन लगाती रहती है। आज बता रहे हैं कि मौके पे डीजीपी पहुंच गए, मौके पे संजय प्रसाद पहुंच गया। अरे भैया, इनको मौके पे नहीं पहुंचना था। इनको ये व्यवस्था करनी थी कि ऐसी कोई अवैध बिल्डिंग ना हो जिसमें फायर एग्जिट ना हो। और ये कॉमर्शियल बिल्डिंग है, 4 मंजिली बिल्डिंग अलीगंज में बनी है। ये भी नहीं है कि भाई बाराबंकी रोड पे कहीं वो जो किसी कोल्ड स्टोरेज का मामला हो, या फिर मटियारी में कहीं अंदर जाके देवा रोड पे कहीं मामला है। ये सब कुछ उनकी आंख के नीचे हो रहा है भाई, इनकी आंख के सामने हो रहा है। मैंने फायर मैंने डिपार्टमेंट, इसी पाठक जी, मैंने इसीलिए दूसरी बिल्डिंग का नाम भी ले लिया। किसी की हैसियत हो, हलवासिया बिल्डिंग में जाए, कोचिंग सेंटर चल रहा है, बंद कराए। है किसी के अंदर हिम्मत क्या? अगर कल बंद हो जाएगा तो मैं समझूंगा कि मुख्यमंत्री बहुत दमदार हैं, बीजेपी के नेताओं के अभी कोचिंग सेंटर बंद करा दिया। अगर होगी हिम्मत तो कर लेंगे। मैं तो खैर समय के इंतजार है, वो तो देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन आ, हाँ, संजय प्रसाद जी मौके पे थे, डीजीपी मौके पे थे, मुख्यमंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, सब मौके पे थे। लेकिन बचा किसकी जान पाए? 15 लोग मर गए ना, जान कहाँ बचा पाए? मौके पे जाने के लिए, संवेदनाएं प्रकट करने के लिए तो आप चले ही जाओगे, वो कौन सी बड़ी बात है? ये अस्पताल, बात बड़ी नहीं थी जी। नहीं नहीं, अस्पताल पहुंच गए, अस्पताल में जाके घायलों को देख रहे, मीडिया ये दिखा रहा है। और एक सबसे घटिया बात कि मुख्यमंत्री ने हादसे में पीड़ित परिवारों के लिए 5-5 लाख रुपए देने की मदद देने का ऐलान कर दिया। ये क्या मुख्यमंत्री जी अपनी तनख्वाह दे रहे हैं क्या? तो 5 लाख रुपए की कोई कीमत होती है? हैं? कितने कंजूस मुख्यमंत्री हैं कसम से। इतने छोटे दिल का मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। 5 लाख रुपए सिर्फ, डबल इंजन की सरकार। शर्म नहीं आती है? शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों को। नहीं, पैसे से मैं उनका बेटा राजनीति थोड़ी नहीं आएगा। करना चाहता इस मुद्दे आपने पे। बिल्कुल सही बात कही, जो उनके बुढ़ापे के सहारे चले गए। भाई भाई 18, 20, 22 साल का लड़का हर परिवार के लिए उसके बुढ़ापे का सहारा होता है। माँ बाप सोच ये रहे हैं, आप हमारे आपके पाठक बच्चे जी, स्कूलों में, हमारे आपके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे पाठक जी, आपके मैं आपको हाँ। बहुत ईमानदारी से एक बात बता रहा हूँ। हम्म। बहुत घटिया किस्म के लोग हैं। इनको किसी की बच्चे की जान की परवाह नहीं है। कीमत 5 लाख रुपए लगाए।
और मीडिया के अंदर अगर थोड़ा सा भी शर्म हो, थोड़ी सी भी शर्म, तो उनको चलाना चाहिए कि मुख्यमंत्री जी 15 लोग हैं, 15,000 नहीं है। कुंभ में मरे थे सैकड़ों की तादाद में, वहां भी 5 लाख रुपए है। और नहीं यहाँ नहीं, नौनिहाल मर गए, इनको भी 5 वहां तो लाख। 25 लाख रुपए की मदद की बात की गई थी आधिकारिक रूप से। दिया कितनों को गया ये तो भगवान जानते हैं। वहां तो पच्चीस नहीं, मैं पच्चीस नहीं लाख जानता रुपए का। कितने को क्या दिया गया, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इस परिवार, जो परिवारों ने अपने बच्चे को खोया है, कम से कम 1-1 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए की कीमत क्या होती है? और ये पैसा क्या उन होती है सरकारी 15 करोड़ रुपए की कीमत? नहीं नहीं, 15 करोड़ दीजिए और ये पैसा उन सरकारी अधिकारियों से वसूलिए जिनकी जिम्मेदारी थी। उनके ऊपर मुकदमा भी ठोकिए, उनको जेल भी भेजिए और उनका मकान बेचकर ये पैसा वसूलिए। नहीं, उस बिल्डिंग की कीमत ही कम से कम कुछ नहीं होगी तो आज की डेट में 50 करोड़ रुपए से ऊपर की होगी। और मकान मालिक पे भी केस करिए, बिल्कुल, वो उसके तो ऊपर भी। केस तो इनको करना ही पड़ेगा, लेकिन 1-1 करोड़ रुपए देने में इनकी नानी मरी जा रही है। मुझे बहुत गुस्सा अंदर से भरी है। मैं बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि बेशर्मी, बेहयाई बीजेपी को न दिखाई पड़नी चाहिए उनके अंदर। डिप्टी सीएम वहां फकफका के रो रहे हैं, 5 लाख रुपए देने के लिए रो रहे हो क्या? शर्म नहीं आती है आपको? संवेदनाएं मर गई आपकी? अरे भाई, झगड़ा कर लेते हैं मुख्यमंत्री से, तुम्हारे तो बीवी बच्चे हैं। मान लेते हैं मुख्यमंत्री के बीवी बच्चे नहीं है, उनको औलाद का दुख क्या होता होगा ये नहीं है आभास होगा। ईश्वर ने उनको मौका ही नहीं दिया कि औलाद का दुख क्या होता है उसका आभास उनको हो सके। लेकिन कम से कम डिप्टी सीएम के तो बच्चे हैं, उनको तो औलाद का दुख क्या होता है खो जाने का। कहते नहीं कि दुनिया में सबसे बड़ा गम इस बात का होता है कि जो बाप अपने बच्चे को कांधा देता है अपने जीते जी। सबसे बड़ा दुखी सी बात पाठक जी होता है। क्या बीजेपी के लोगों की इतनी शर्म नहीं है? इतनी मर्यादाएं घोल के पी गए हैं? अरे थोड़ी सी भी शर्म हो तो परिवार की 1-1 करोड़ से मदद करो, और ये सुनिश्चित करो कि उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में, देश के किसी हिस्से में इस तरह की घटना दोबारा न घटित हो। और अगर इतना नहीं कर सकते हो तो इस प्रदेश को लूट का केंद्र मत बनाओ। बना दिया लूट का केंद्र, बना दिया लूट का केंद्र। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, एक पत्रकार शाहजहांपुर का था, ब्राह्मण समाज का था, उसने आत्मदाह कर लिया था। और आत्मदाह के बाद समाजवादी पार्टी ने उस पत्रकार को 25 लाख रुपए की मदद की थी, और उसके परिवार की भी मदद की थी, और भी जो मदद की जा सकती थी वो की थी। इतने घटिया किस्म के लोग 5 लाख रुपए की घोषणा किए हैं। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूं, और समाजवादी पार्टी मांग करती है कि पर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाए। 5 लाख रुपए ये किसी मतलब का नहीं है, उन माँ बाप की बुजुर्गियत का सहारा भी नहीं रहा। और मुझे लगता है कि ये सरकार बहुत संवेदनहीन सरकार है। मुख्यमंत्री जी उससे ज्यादा संवेदनहीन व्यक्तित्व हैं। ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी। जी पाठक जी। बताइए, लिखा है मीडिया रिपोर्ट्स में कि एम्बुलेंस कम पड़ गई। ये तो हाल है, विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं का ये हाल है। एम्बुलेंस कम पड़ी, घायलों को देखकर खबर आ रही, उप मुख्यमंत्री जी रो पड़े। अरे भाई साहब, आपका काम और होना नहीं था। और सवाल ये होता है कि शहर के बीचों बीच आग लगी है, 2-3 घंटा कैसे लग गया। बिल्कुल सही कह रहे तुम शंकर दुबे कि चपरासी से लेकर एलडीए के वीसी के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कीजिए और सबको जेल भेजिए, देखिए क्योंकि क्या इसमें सब करते हैं ये आदमी। तो इनकी, नहीं पाठक जी, वो क्या करते हैं ये सरकार की मर्जी है। हमारी पहली प्राथमिकता जो ये है कि उन परिवारों की मदद होनी चाहिए। 5 लाख रुपए तो, जो जलने का इलाज कितना महंगा होता है आपको पता है? कहते नहीं कि शरीर में स्किन का इलाज सबसे महंगा होता है, और जब अरे स्किन भाई जल साहब, जाती तो जो वो तो इलाज का तो अलग है, वो तो जिन्होंने जान गई उनको 5 लाख रुपया, बाकी को 50,000 रुपया बोल रहे हैं अभी तक बात क्या जो। कल्पना करिए। हम्म, और अब जाके AK शर्मा जी पहुंचे हैं, जो बिजली विभाग के और नगर विकास के मंत्री हैं। वो अभी से थोड़ी देर पहले पहुंचे हैं। जो यह मतलब वो टूरिज्म हो रहा है, मतलब उतने घटना स्थल पे अभी लोग पहुंच के करेंगे क्या। नगर विकास मंत्री कुछ थे, नहीं आपने करेंगे, पता है। कुछ नहीं करेंगे। खाना पूर्ति और फॉर्मेलिटीज की जा रही है, इसके सिवा और कोई बात। खाना पूर्ति की जा रही है और कुछ नहीं। पाठक जी, ये बड़ी संवेदनाएं
मतलब जिसको कहते हैं दिल को झकझोर देने वाली बात है। आज लखनऊ के हर घर में मातम जैसी स्थिति है, सबके बच्चे पढ़ने जाते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जिनको ना कोई दया है, ना कोई माया है, ना कोई प्यार है, ना कोई लोगों के बच्चों के खोने का दुख का कोई मतलब है। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के पैसे से मजे करना जानते हैं बस। आप पे भी आरोप लगने वाले हैं, क्योंकि मीडिया लिख रहा है कि ये आवासीय नक्शा था, 2014 में कमर्शियल बना दिया गया था। तो इस तरह तो उत्तर तत्कालीन प्रदेश में बहुत सारे नहीं, आवासीय नक्शे और कमर्शियल बना दिए गए, तो आज भी बन रहे हैं। तत्कालीन अफसर इंजीनियर्स पर कार्रवाई करने की लिस्ट तैयार कर ली गई है। नहीं तो मैं आपसे एक उदाहरण देता हूँ। पत्रकारपुरम की किसी भी लाइन पे खड़े हो जाइए, सब आवासीय तो हैं, सारे आवास में ही तो दुकानें खुली हैं, नहीं और नहीं, आप लेकिन जो दे रहे हैं वो सरकार फंसेगी, क्योंकि नगर निगम जो है, नगर निगम 2022 से इस बिल्डिंग से कमर्शियल टैक्स ले रहा था। जब कमर्शियल टैक्स ले रहा था तो फायर मेरा विभाग आवास है, मेरा आवास है, मैं अगर उसका लैंड यूज चेंज करा रहा हूं तो ये नियम के तहत है ना, कोई अवैध थोड़ी नहीं है। ये तो सरकार को तय करना है, नगर निगम एलडीए को तय करना है कि वो कमर्शियल देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे तो एनओसी किस बात की लेंगे, और कोई कमर्शियल बिल्डिंग खुल रही है तो उसको किस आधार पे वो मॉनिटर करेंगे, ये तो सरकार तय करे ना। 2014 में दिया गया तो समाजवादी पार्टी दोषी हो गई क्या? अरे आप बंद कर देते अगर दिया गया था गलत तो। राशन कार्ड, मैंने मैं तो एक बताया लाइन में बताता हूँ, हाँ, एक लाइन में बताता हूँ। हमारी सरकार में बताया गया कि 3 लाख 3.5 लाख फर्जी राशन कार्ड है। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, वो तो बंद कर दिए 3.5 लाख राशन कार्ड। तो ये बंद करने में कौन तुमको दिक्कत हो रहा था? किसने मना किया? बंद कर देते। आप कहो शुक्ला जी का है, भाजपा वालों का, तो इसलिए नहीं बंद हुआ। अगर गलत था तो बंद कर देते, कौन मना कर रहा है? और कितनी बिल्डिंगें सीज की गई? एक बिल्डिंग सीज की गई है क्या? ये अनर्गल प्रलाप करने से पाप छुपने वाला नहीं है, इतना याद रखिएगा। बीजेपी के लोग बहुत घटिया किस्म के लोग होते हैं। जितने भी लोग बच्चों की जान गई, सबकी उम्र 19 से 23 साल की है। और अब राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि मैं भी लखनऊ आ रहा हूं, मतलब वो वही वाला हाल है साहब। घटना के दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे लोग। फायर विभाग पे क्या कार्रवाई हो रही हम ये समझना चाहते हैं। एलडीए की वीसी कब कब उनके खिलाफ गैर यत्न हत्या का मुकदमा दर्ज हो रहा है। समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता मनोज काका जी अभी बोल रहे थे, एक चैनल पे मैं देख रहा था, कि बताइए नहर में पानी को लेके उन लोगों ने कोई आंदोलन किया, काका के समय 250 कार्यकर्ताओं पे आपके एफआईआर हो गई 9 गंभीर धाराओं में। ये उत्तर प्रदेश है, ये उत्तर प्रदेश है भाई साहब। अब करो ना एफआईआर, 15 लोगों की जान गई है, करो एफआईआर। पत्रकार साथी उमाशंकर दुबे अभी बोल के गए हैं, पूरा नाम बताए हैं, कहे कि सिर्फ और सिर्फ एलडीए दोषी है, क्योंकि एलडीए ही कंप्लीशन सर्टिफिकेट देती है, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है, और ये एलडीए की जिम्मेदारी है कि हर विभाग का एनओसी होता है तभी ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देती है। और 2022 से नगर निगम भी इस पे कमर्शियल टैक्स ले रहा था, तो ये लोग कर क्या रहे थे? वो तो बोले हैं कि इस पे गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज हो, और सुपरवाइजर से लेके जेई सब पूरी चेन, एलडीए के बीसी सबको उठा के जेल भेजिए। भेज पाएंगे लोग? अभी तो इतनी सरकार हिम्मत की है मनोज मंशा भाई? होगी पाठक जी, वो तो सरकार की जैसी मंशा होगी वैसा ही होगा। लेकिन मैं दोबारा से अपनी मांग दोहराता हूँ कि जो बच्चे जो दुनिया में नहीं रहे, उन बच्चों के माँ बाप को 1-1 करोड़ से मदद किया जाए, और परिवार के लोगों को 1-1 सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि उनका इतना परिवार का भरण इतना पोषण पैसा ठीक से तो हो सके। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपकी पार्टी बांट देती है भाई, एक एक व्यक्ति को। आपको मालूम नहीं है क्या? नहीं 137 हम लोग तो मरे थे, सबको 1-1 137 लोग लाख। भगदड़ में मरे थे, सबको 1-1 लाख रुपए दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। और गोरखपुर में 60 बच्चे मरे थे, सबको 2-2 लाख रुपए दिया था। तो इससे ज्यादा पैसा तो समाजवादी पार्टी दे ही देती है, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये नहीं है, महत्वपूर्ण बात ये कि सरकार के पास बहुत पैसा है, और खजाना भरा है, और डबल इंजन की सरकार है, तो सरकार को इतना कंजूसी करने का क्या मतलब है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण।
नहीं, कौन सी स्मार्ट सिटी बना रहे हैं लोग? स्मार्ट सिटी के नाम से कई हजार करोड़ रुपया खर्चा कर दिया गया। लखनऊ भी स्मार्ट सिटी में स्मार्ट लूट शामिल की है। व्यवस्था हो रही है, स्मार्ट सिटी नहीं बन रहा है। स्मार्ट लूट स्मार्ट मीटर के द्वारा की गई। स्मार्ट लूट लोगों पे गुपचुप तरीके से बिजली का सरचार्ज लगा के की गई। स्मार्ट लूट लोगों के टैक्सेस बढ़ा के की गई। स्मार्ट लूट धीरे से डीजल पेट्रोल गैस का दाम बढ़ा के की गई। तो ये स्मार्ट लूट वाले लोग हैं, स्मार्ट सिटी बनाने वाले लोग नहीं। सर मतलब मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं कि सर क्या बोलूं मैं। मतलब वही सब होगा, खाना पूर्ति हो रही है। अब खाना पूर्ति हो रही है, योगी जी ने कड़े निर्देश जारी कर दिए। संदीप चौधरी सही पूछ रहे थे बीपी न्यूज में कि इनके दोषियों के खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पत्रकारपुरम से मैं अभी आ रहा हूं पत्रकारपुरम से। सबके सब कॉमर्शियल हो गया है सर। होटल खुल गए हैं, शोरूम खुल गए हैं, सड़क पे पार्किंग की जगह नहीं है और पुलिस के कैमरे भी लगे हुए हैं। कहने को इनकी एक क्रेन भी घूमती है, क्रेन से जो गाड़ी भी उठाते हैं, उसके बाद भी पूरे गोमती नगर का कि पूरा वो बना दिया गया है। विस्तार में भी यही हाल है। अब धीरे धीरे विस्तार में जो तहसील वाली रोड है पूरी पूरी कॉमर्शियल हो गई है। खुदा न खासा कोई हादसा हो जाए, कुछ हो जाए, और ये 3-4 घंटे लग जाते हैं इस उत्तर प्रदेश सरकार में एक आग बुझाने में। और कुछ लोग प्रत्यक्षदर्शी तो यह कह रहे हैं कि शुरू में अफरा तफरी थी, फोन किया गया, पुलिस वाले आए, देख के चले गए। लोग इसकी टाइमिंग पे भी सवाल उठा रहे हैं। जी पाठक जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा कि सरकार को अपनी संवेदनाओं को जिंदा रखना चाहिए और इस मुद्दे पे समाजवादी पार्टी राजनीति बिल्कुल नहीं करना चाहती, लेकिन एक नहीं, वो आप कर भी आम नहीं उत्तर रहे। मैं प्रदेश आपका मैं देख रहा हूं आपकी पार्टी ने कहीं भी कोई राजनीति नहीं की। एक लेकिन आम सवाल नागरिक उत्तर प्रदेश का होने के नाते ये मांग जरूर बार बार दोहरा रहा हूं कि परिवार की 1 करोड़ रुपए से मदद होनी चाहिए हर बच्चे की, और उसके परिवार को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए जिससे कि उनके बूढ़े माँ बापों का जीवन बेहतर रह सके और कदाचित इस तरह की कभी कोई घटना न घटित हो उत्तर प्रदेश में। ऐसी माकूल व्यवस्था करनी चाहिए। जिसका जो काम है वो जरूर करे, ये मेरी मांग है, बराबर मांग है। और उस परिवार के तहत 15 परिवार जो बच्चे जल गए हैं, जो घायल हो गए, सबके प्रति समाजवादी पार्टी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती है। हम इस सरकार से सिर्फ एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप न्यायोचित कार्य करिए। हम आप पे राजनीति या कटघरे में खड़ा करने का काम नहीं कर रहे हैं। हम इस्तीफा भी आपसे नहीं मांग रहे हैं। आप बेशर्म लोग हो, आप इस्तीफा दोगे भी नहीं। जी धन्यवाद। चलिए मनोज जी, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।